वनुमिन बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुद्दिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। बंद कर दो। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। याद दहानी वास्ते कि साडा मौजू गुस्से के बारे जा रहा है। और किसी खुतबे च मैं इस चीज़ वाल इशारा किया सी कि गुस्सा अल्लाह करीम ही करता है, गज़ब अल्लाह ताला भी आउंदा है। तो गज़ब की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाल भी की गई है। हदीस शरीफ च
ਯਾਨੀ ਆ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਅਗਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ तो फिर अल्लाह ताला गुस्से 'ਚ क्यों ਹੁੰਦਾ है? और अल्लाह ताला जो गुस्से 'ਚ आ जाता है ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है? मतलब की ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦਾ? और गुस्सा अगर बुरी शै है, गज़ब अगर बुरी चीज़ है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से 'ਚ आउंदे रहे ने, गज़ब 'ਚ आउंदे रहे ने। उन्हां दे गुस्से 'ਚ आउण दा की मतलब है? अज सिर्फ इस चीज़ की वजाहत होएगी। अल्लाह करीम तौफीक दे। गुस्से की डेफिनेशन च या गज़ब की डेफिनेशन विच पिछे कई दफ़ा इस तो पहले अर्ज़ किया जा चुका है कि जदों इंसान किसी मकसद वास्ते चलिया जा रहा होए, किसी टारगेट तक पहुँचना चाहे, तो उहदे दरम्यान कोई रुकावट हायल हो जाए, कोई आदमी रुकावट खड़ी कर दे, उस वक्त जदों उहदी जो हालत उत्ते तारी हुंदी है उन्होंने गुस्से की हालत कहा जाता है। इहदी वजूहात भी दे बारे च भी काफ़ी तफसील दे नाल अर्ज़ कर दिता गया है। सिर्फ याद दहानी वास्ते बतौर खुलासा दो चार जुमले कहने बहुत ज़रूरी ने कि गुस्से की डेफिनेशन इस तरह की जाती है कि सौरानो दमिल कल्बे बेअरादा तिल इंतकाम। गुस्सा इस चीज़ का नाम है कि इंतकाम के इरादे नाल, इंतकाम के इरादे नाल दिल विच जिहड़ा खून है उस जोश पैदा हो जाए। दिल का खून जोश मार जाए उदों जदों इंसान इंतकाम का इरादा कर ले। दिल दे जो खून दे जोश मारन का मतलब हदीसां विच बहुत वजाहत नाल दस्सिया गया है, तफसील दे नाल रोशनी पाई है, खासकर पिछले खुतबे विच कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत ज़्यादा हदीसां दे विच कि गुस्सा एक अंगारा है जड़ा इब्ने आदम दे दिल ते रखिया जाता है। और निशानी आपने दसी कि देखो जदों इंसान गज़ब विच आ जाता है, अलम तरो इला हुमरत आई नहीं है कि उहदी अखां लाल हो जांदियां, वन तफाक है दाजे ही, और उहदे जिहड़े गलैंड ने रगां ने वो फुल जांदियां नेगियां। यानी साढ़े सामने दो चीज़ां आ गई हैं। एक तो कि गुस्सा उस हालत नूं कहा जाता है जदों इंसान दे अंदर एक अग भड़क पैंदी है, इंसान का खून जड़ा है उहदे च जोश आ जाता है, गर्मी आ जाती है। दूसरी चीज़ है कि उस खून दे उस जोश मारन की जो कैफियत है वो साड़ियाँ अखां चों ज़ाहर हो जाती है, अखां लाल हो जांदियां, रगां फुल जांदियां ने। इस तो बाद तीसरी चीज़ यह है कि ये सारा जोश उदों वजदा है, उदों खून जोश विच आउंदा जदों इंसान दे अंदर इंतकाम का इरादा जन्म लैंदा है, इंतकाम लेना चाहता किसी कोलों। हुण सवाल यह आ कि गुस्सा जड़ा है उसकी डेफिनेशन तो की गई है कि दिल का खून जोश मारता है और अखां लाल हो जांदियां ने, गल लाल हो जाते हैं और रगां फुल जांदियां ने। लेकिन पहली ही सूरत विच
अल्लाह करीम दे वाले सिफत दी इस सिफत की निस्बत कर दी गई है। फरमाया सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। उन्हां लोकां दा रस्ता ऐ अल्लाह सानू ना दिखा, उन्हां लोकां दे रस्ते ते ना पा सानू जिन्हां ते तेरा गज़ब हो गया है, जिन्हां ते तेरा गज़ब नाज़िल होया है। इहदा मतलब अल्लाह ताला दा गज़ब नाज़िल हुंदा है, अल्लाह ताला गुस्से च आउंदा है। लेकिन अल्लाह करीम दा ते ना जिसम है और ना उस जिसम दे विच दिल है। अगर जिसम नहीं तो दिल कित्थों आएगा? अगर दिल नहीं तो दिल च खून कित्थों आएगा? अगर खून नहीं तो खून च जोश किवें पैदा होएगा? और अगर अखां नहीं तो अखां लाल किवें होणगियां? अगर रगां नहीं तो रगां फुल्लणगियां किवें? अल्लाह करीम जदों किसे ते गज़ब नाज़िल करदा है या जदों किसे ते गुस्से का इजहार करदा है किसे ते, उहदा की मतलब हुंदा है? अज का खुतबा इस लिहाज नाल थोड़ा जिहा इलमी भी होएगा, कीमती भी होएगा कि असीं एक बहुत गहरी गल समझनी है। और मैं एक उस्ताद की तरह बोलना मेरा एक अंदाज़ है, मैं इस वास्ते समझाने तो बगैर अगे नहीं जा सकता। इस वास्ते तुसीं भी गौर नाल सुनना है। जदों असी किसी इंसान की कोई सिफत बयान करनी है, याद रखो, किसी इंसान की कोई सिफत जदों असी बयान करनी है ना, उदों उस सिफत की इब्तदा भी वेखनी है, असी ज़हन च रखना है। एक इब्तदा होंदी है, आगाज़ होंदा है, एक उहदा दरम्यानी हिस्सा होंदा है और एक उहदी इंतहा होंदी है। इंसान की जदों कोई सिफत बयान करनी है, उदों ये तिन्ने ही मरतबे, तिन्ने दर्जे या कम अज़ कम दोवें दर्जे जड़े वो साडे ज़हन च होने चाहिए है, आगाज़ भी इंतहा भी। लेकिन जदों उही सिफत, क्योंकि सिफत मुश्तरक ने इंसानां विच और अल्लाह ताला दे विच, अल्लाह ताला दी जिन्नी भी सिफात ने उन्हां चों अक्सर सिफतां जड़ियां ने वो इंसानां दे नाल भी अल्लाह करीम ने जोड़ियां ने गियां। मसलन अल्लाह मालिक है, इंसान भी मालिक है। अल्लाह गुस्से च आउंदा, इंसान भी गुस्से च आउंदा है। अल्लाह रहम करदा, इंसान भी रहम करदा। अल्लाह प्यार करदा, इंसान भी प्यार करदा। अल्लाह पाक के इंसान ही पकीज़गी इख्तियार कर लैंदा। यानी अक्सर जिहड़ियां सिफतां ने वो मुश्तरक ने। अल्लाह करीम उस सिफत नूं जदों जिहड़ी एक इंसान की सिफत है, जदों उहदी निस्बत असी इंसान वाल करनी है ना, उदों उहदा आगाज़ भी साडे सामने होना चाहिए तो उहदी इंतहा भी सामने होनी चाहिए। लेकिन उस सिफत की निस्बत जदों असी अल्लाह करीम वाल करनी है, फिर आगाज़ जड़ा है वो ख़त्म कर देना। आगाज़ वाल नहीं वेखना, सिर्फ इंतहा वाल वेखना है। ये समझो, कोई भी सिफत पैदा होती है उन्होंने उहदा आगाज़ क्या जाएगा, और वो अपने क्लाइमैक्स से पहुँचती है, अपनी इंतहा से पहुँचती है, उरूज से पहुँचती है, उहदी इंतहा क्या जाएगा। इन्हों आदि अरबी च मबदा और मात। असी जो कहना कि इंसान गुस्से च आ गया, उदों साडे ज़हन च आना चाहिए कि इंसान दे दिल दे खून विच जोश पैदा हो गया है, जोश मारिया है किसी वजह तो, ये इरादे दे अगे किसी ने रुकावट पाई है, इन्हों ये टारगेट तक नहीं पहुँचन दिता। और उस गुस्से का अंजाम है या इंतहा है या कि इन्हें उस आदमी कोलों इंतकाम लिया है, उन्होंने सज़ा दी है जिन्हें ये मकसद के अगे रुकावट ख़त्म की है, रुकावट पाई है कि ठीक हो गया। आगाज़ भी हो गया कि उहदे दिल दे खून ने जोश मारिया है, और इंतहा उन्हें जुल्म किया है, उन्हें इंतकाम लिया है, उन्हें बदला लिया है अपना, रहम है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਿਲ ਪਸੀਜਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਧਰ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਨਿਸਬਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਕਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਤਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਕਰ ਮਾਕਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਐਸੀ ਤਰਤੀਬ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਦਬੀਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਦਬੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਦਬੀਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਮਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਦਬੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਬੀਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਵੱਲ ਨਿਸਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਤਹਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਅੰਜਾਮ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਕਾਮ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖੋਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਗਜ਼ਬ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲਤ ਆਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੰਤਕਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੌਰਾਨ ਦਮਿਲ ਕਲਬੇ ਬੇਰਾਦਤਿਲ ਇੰਤਕਾਮ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਤਕਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਡੋਰ ਡੰਗਰ ਮਵੇਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ। ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਤਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਛੁੱਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੰਤਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਸ਼ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਉਹਦੀ ਰਵਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ, ਖਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਰਵਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੁਵਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਕਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਮਾ ਨਾਕਾਮੂ ਮਿਨਹੁਮ इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। बहुत दफ़ा कुरान करीम च आया या अहल किताब हल तन के मुना मिन्ना, तुसी साडे कोल इंतकाम सिर्फ इस चीज़ का लै रहे जे कि असी अल्लाह ताला नूं मनने आ। तो इंतकाम दा ताल्लुक बुराई नाल भी है, अच्छाई नाल भी है। अगर अच्छा आदमी जा रहा, किसी अच्छे रस्ते ते जा रहा है, उन्होंने रोकने की कोशिश की गई है और वह रुख फेरना है, तो इन्हों भी इंतकाम ही कहा जाता जो ये बुरे लोग इंतकाम लेंदे ने। लेकिन अगर बुरा आदमी बुरे रस्ते से जा रहा है तो अल्लाह करीम जो उन्होंने रोकता है ना, इनू भी इंतकाम कहा जाता है। तो इंतकाम के दर्जे ने समझाना, ज़बान दे नाल कहना और फिर आखिर ते कुव्वत का इस्तेमाल करना। जदों असीं कहांगे अल्लाह दा गज़ब नाज़िल हो गया, खासकर अभी असीं यहूदियों के बारे च पढ़ने आ गए, ग़ज़ब अल्लाह अलैहिम कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीर व अबदत तागूत उलाइका शर्रु मकानन इंदल्लाहि व ज़ल्लू अन सवाए सबील। लानत अल्लाह दी दा भी यही मतलब होएगा और अल्लाह ताला दे गज़ब दा भी यही मतलब होएगा। ये नुकता समझ लेना। अल्लाह करीम की सिफात के बारे च मैं फिर दोहरावांगा। अल्लाह करीम की सिफात के बारे च ये नुकता बहुत ज़्यादा जहन च रखने वाला है, याद कर लेने वाला है कि किसी भी सिफत की निस्बत जदों इंसान वाल की जाएगी तो फिर वह आगाज़ भी सामने रखना पेगा और वह इंतहा भी सामने रखनी पेगी। सानू उसे सिफत की निस्बत जदों अल्लाह करीम वाल की जाएगी फिर आगाज़ सामने नहीं रखा जाएगा उसका, बल्कि सिर्फ इंतहा सामने रखी जाएगी, अखीर सामने रखी जाएगी। असी जो कहांगे अल्लाह गज़बनाक हो गया, अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो गया फलां कौम ते फलां आदमी ते, अल्लाह फलां नाल नाराज़ हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होएगा कि अल्लाह करीम के दिल के अंदर जड़ा खून सी वो जोश आया, अल्लाह करीम दियाँ रगां फुल गई, अल्लाह करीम दियाँ अखां लाल हो गई। ये नहीं होएगा, इनू नहीं सामने रखना। सिर्फ आखिरी मंजिल सामने रखनी है कि अल्लाह करीम ने उन्होंने उन्होंने अमाल की सज़ा दे दी और वो जड़ा राह इतदाल तो हट गए सन, इधर उधर मूँह मारना शुरू हो गए सी। अल्लाह करीम ने उन्होंने गर्दन तो फड़ के उन्होंने फिर दरम्यान च लै आंदा है। समझ आ गई इस चीज़ की कि अल्लाह करीम अल्लाह गुस्से किवें हुंदा है। हुण अगला मौजू इस तो ज़्यादा बड़ा हसास है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से जो गुस्से आ जाते हैं तो यदा मतलब की होंगे फिर, क्योंकि गुस्सा तो बुरी शै है। गुस्सा तो है कि इंसान के दिल से जिवें अंगारा रख दिता गया, गुस्सा तो है कि इंसान का खून खोलता है, गुस्सा तो है कि इंसान का खून खोलता है इंतकाम लैन वास्ते, किसी से जुल्म करने वास्ते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस चीज़ तो बरी ने। ये किमें हो सकता है कि आप का खून खोले, आप दे अंदर माजला कोई इंतकामी जज्बा पैदा हो जाए। इंसाना वाल जो गुस्से की निस्बत की जाए उन्होंने गज़बे हमीयत, चलो एक नुकता होर ज़हन च आ गया। इंसान का गुस्सा जड़ा है उन्होंने कहते हैं गज़बुल हमीया या गज़बे हमीयत। अल्लाह करीम वाल जो गुस्से की निस्बत की जाए इनू कहते हैं गज़बे हिकमत, गज़बुल हिकमत। गज़बे हमीयत यह आ कि इंसान का खून खोले इंतकाम लैन वास्ते। गज़बे हिकमत यह आ
कि सिर्फ अमल का बदला दिता जाए और यदी निस्बत गज़बे हिकमत की निस्बत सिर्फ अल्लाह ताला वाल की जाती है, इंसान वाल भी हो सकती है, लेकिन गज़बे हमीयत जड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी निस्बत इंसान वाल की जा सकती है, अल्लाह वाल नहीं की जा सकती। यानी गज़बे हमीयत की डेफिनेशन कि इंसान वह खून खौलदा गुस्से की वजह तो, यदी निस्बत अल्लाह करीम वाल नहीं की जा सकती। गज़बे हिकमत जड़ा है कि किसी को किसी के अमाल का बदला देना, उन्होंने दरम्यान च लिया, यदी निस्बत अल्लाह ताला वाल भी की जा सकती है और इंसान वाल भी की जा सकती है। हुण आने असीं दूसरे नुकते वाल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुस्से च आए ने, साढ़े को बहुत ज़्यादा हदीसां साढ़े तक पहुँचियां ने। पहले एक चीज़ समझ लो, गुस्सा आम तौर पर आउंदा है वसीले वास्ते ते, यानी मीडियम ते गुस्सा आउंदा है। किसी इंसान ने गाल दे दी, गुस्सा आ गया, जुल्म किया, गुस्सा आ गया, इनू असी मीडियम कहने हैं, इनू चैनल कहने हैं, इनू वसीला कहने हैं, इनू वास्ता कहने हैं। आरिफ बिल्ला आदमी जड़ा है, जड़ा तौहीद विच गरक हो चुकिया होवे, तौहीद का आखिरी दर्जा जड़ा है, आखिरी दर्जा वो है कि जितने भी वसीले वास्ते और चैनल ने एक अखां तो भी गिर जाते हैं और जहन तो भी गिर जाते हैं। एक आरिफ बिल्ला आदमी गुस्सा नहीं करता इस वास्ते कि वो समझदा है कि ये बंदा जिन्हें मैनू गाल दी है, ये जड़े अपनी ये की हैसीयत हैगी, जिन्हें मेरे ते जुल्म किया है, ये अपनी की हैसीयत है, इन्हें ये पिछे कोई होर हाथ हैगा। और वो उस मीडियम तो गुजर के उस तो पिछले मीडियम तक जा पहुँचता है, फिर उस तो पिछले तक जाता है, फिर उस तो पिछले तक जाता है, ताकि जिन्ने असबाब ने, जिन्ने रीजन ने, ये उतों तक जा पहुँचते हैं जिन्हों असी मुसब्बिबुल असबाब कहने, अल्लाह करीम तक जा पहुँचते हैं। असी कहने कि अल्लाह करीम ने, अल्लाह करीम दे इज़न तो बगैर, वो हुक्म तो बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला हुवा आखिज़ुन बिनासियतिहा, हर कोई भी जड़ा ज़मीन ते चलता है, खा इंसान है, खा जानवर है, हैवान है, दरिंदा है, चरिंदा है, जो भी है ज़मीन ते रींगण वाला, चलन वाला, हर जी नफ्स, हर जानदार उसकी सोच समझ का जड़ा मरकज़ है ना, पेशानी, ਉਹਦੇ इरादे का जड़ा मरकज़ है, जिथे इरादा जन्म लेंदा है, ये अल्लाह करीम के कंट्रोल विच। पेशानी का मतलब यह आ कि साडे जड़ा दिमाग है ना, दिमाग के हिस्से किए जाते हैं, जे दिमाग के जिस हिस्से दे विच इरादा जन्म लेंदा है, दिमाग के जिस हिस्से विच थिंक आउंदी है, इंसान की सोच आउंदी है, वो हिस्सा अगले पासे हैगा। और अगला पासा जड़ा जिन्हों शरा ने, शरीयत ने, कुरान ने, हदीस ने पेशानी क्या है, नासिया क्या है, ये मरकज़ है साड़ियाँ सोचां दा, मरकज़ है साढ़े इरादियां दा। इस मरकज़ दी बागडोर अल्लाह करीम के हथ विच, इस ते कंट्रोल अल्लाह करता है। आरिफ बिल्ला आदमी कहता है, समझदा है कि इसदा इरादा जड़ा है, इसदा इरादा ये हथ में है ही नहीं, इन्हें मैनू गाल दी है, ठीक है, ये अल्लाह ताला की मर्जी है जी सी, ठीक है ना। शेख से लड़ते हैं ना वायद से झगड़ते, हम समझे हुए हैं उसी को जिस हाल में जो आए, जड़ा भी जिस हाल में भी आया ना, असी समझने कि वही आया है। मंदा कह गया है, वही आया है मंदा कहने वास्ते, उन्हें सबनों झिड़कना सी, झिड़क गया, ये शक्ल च आ गया वो, ठीक है ना। मैं किसी होर साइड से जा रहा सा, उन्हें आके मैंने रोकना सी, वो इस इंसान की शक्ल में आ गया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तौहीद का ये जड़ा दर्जा है, जिस दर्जे में सारे वास्ते गिर जाते रस्ते चों,
फरमाते ने ये जड़ा मरतबा है तौहीद दा, ये कल बरकिल खातिफ, जिस तरह बिजली का एक कौंदा होंदा ना, बिजली आई चमकी वापस चल गई, लम्हा एक लम्हाती चीज़ है। जो तुम कहते हो कि फला आदमी ने बिल्कुल ही गुस्सा क्यों नहीं किया, ऐसा खुदा रसीदा ऐसा अल्लाह तक पहुँचा कि बिल्कुल ही गुस्सा नहीं किया उन्हें, या बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करता। लेकिन कभी तुम समझते तेनों खबर मिल जाती है कि यार ये तो कभी बंदा कभी गुस्से च आया ही नहीं सी, इन्हें यह काम क्यों कर दिता है, इन्हें क्यों ये कदम क्यों उठाता है, इन्हें यह गल क्यों कर दी है, ये तो गुस्सा च आउंदा ही नहीं कभी। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जड़ा तौहीद का यह दर्जा ना, कि जिद सारे ही वास्ते सारे मीडियम खत्म हो जाते हैं, एक कल बरकिल खातिफ ब तौहीद वलाकिन गलबत तौहीद इला हाज़िल हद इन्नमा तकूनु कल बरकिल खातिफ तगलब फी अहवालिन मुख्तलिफतिन वला तदूम। ये हालत जड़ी है ये हमेशा नहीं रहिंदी इंसान ते, कदी कदी आउंदी, कदी कदी अल्लाह ताला दे नाल ऐसा इंसान दा ताल्लुक हो जाता है कि उन्होंने पूरी कायनात विचों कुछ भी नज़र नहीं आता। कोई गाल कढ़ गया है, कोई मंदा बोल गया है, कोई जुल्म कर गया है, कोई ज्यादती कर गया है, कोई कुछ कह गया है, उन्होंने पता नहीं होता कि कौन मेरे नाल की सलूक कर गया है। लेकिन फरमाते हैं कि ये इस तरह जिस तरह बिजली चमकती है, बिजली चमकी लम्हाती चीज़ हैगी, एक लम्हे वास्ते ये चीज़ आती हैगी। लात दूम ये दवाम नहीं होंदा। वयरजुल कल्बो इलल इल्तिफात इलल वसायत रजूअन तबईयन ला यंदफियानो। उस तो बाद फिर इंसान का दिल फिर नेचर वाल आ जाता है, अपनी जड़ी ओदी नैचर है, ओदी जड़ी ओदी असल तबीयत है, फिर वो वाल आ जाता है। वह ध्यान फिर वसायत वाल चल जाता है, फिर वसीले वाल चल जाता है, फिर मीडियम वाल चल जाता है, फिर चैनल वाल चल जाता है। वो फिर कहता है इन्हें मैनू गाल क्यों कड्डी, इन्हें मेरे नाल बुरा सलूक क्यों किया, इन्हें इस तरह किया, इन्हें इस तरह किया मेरे नाल। वो फिर अल्लाह ताला वाल नहीं जाता, मीडियम के दिवाले हो जाता है। ठीक है, लेकिन फरमाते ने ये इंसान की नैचुरल हालत है। और फिर अगे फरमाया कि अगर ये तसव्वुर किया जा सके कि हमेशा उस हालत में इंसान रहे, तो फिर सिर्फ एक ही शख्सियत है, एक ही हस्ती है जिसके बारे तसव्वुर किया जा सकता है, और वो ने रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ एक हस्ती ऐसी है जिसके बारे तसव्वुर किया जा सकता है कि वो हमेशा तौहीद के आला दर्जे ते रहिंदे ने। लेकिन हदीसां आ गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हमेशा इंसान होने की हैसियत दे नाल, बशर होने की हैसियत दे नाल मैं हमेशा इस दर्जे ते नहीं रहिंदा। आपने फरमाया ली माला है वक्त ला यासाउनी फीए मलाकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल। अल्लाह करीम दे नाल मेरा अल्लाह करीम दे नाल भी एक अपॉइंटमेंट होंदी है, मेरी अल्लाह करीम दे नाल भी, अल्लाह ताला दे नाल मेरी अपॉइंटमेंट होंदी है। एक वक्त मेरा अल्लाह करीम दे नाल गुजरदा है, और वो ऐसा वक्त होंदा है कि उस वक्त कोई मलक मुकर्रब करीबी तरीन अल्लाह ताला दा करीब तरीन जड़ा फरिश्ता है, वो भी उत्ते पर नहीं मार सकता। और कोई नबी मुरसल भी उस वक्त में खलल अंदाज नहीं हो सकता, उन्होंने भी वक्त नहीं मिल सकता कदी अल्लाह करीम दे नाल मेरी इस तरह भी मुलाकात होती है। उदों कोई भी तीसरा पार नहीं मार सकता उत्ते। लेकिन फरमाया ये तो कदी आता ना, मैं फिर इस दुनिया ते मैनूं आउणा पैंदा है। आपने फरमाया इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इस चीज़ का तसव्वुर किया जाए कि कोई शख्सियत ऐसी हो सकती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो सकते हैं, जिहड़े तौहीद के इसे दर्जे च रहिंदे ने कि कदी भी वसायत चैनल और ये जिहड़े जितनी भी साडे मीडियम ने इन्हां वाल कदी भी वो तवज्जो ना करन, लेकिन उन्हें तवज्जो कीती है। हुण मसला ये आ जिहड़ा तैनूं समझाना चाहुंदा वां, मेरे नाल अगर किसी ने बुरा कोई सलूक किया, मैं आ गया गुस्से विच और मेरे दिल च इंतकामी जज्बा पैदा हो गया, मैं उन्होंने सज़ा देने ते आमादा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल भी किसी ने कोई बुरा सलूक किया,
उन्होंने भी किसी ने बुरा बुरा कलमा कह दिता, ठीक है, उन्होंने भी किसी रिश्तेदार से जुल्म हो गया, उन्होंने नाल भी कैसे हालात पैदा हो गए, और आपने भी उस शख्स से ही गुस्सा किया, उस आदमी से गुस्सा किया, फिर फर्क ही हो गया। तुसीं सुनिया नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने दुआवां कीतियां ने, या अल्लाह इन्हूं भी तबाह कर दे, फलाने नूं तबाह कर दे, ठीक है, बददुआवां तो कीतियां आपने। और गुस्सा भी है कि वैशी जड़ा इन्हूं मेरे सामने ना लिआंदा जाए, मेरे सामने ना आए, तो फिर फर्क की होएगा। अगर मैं भी मीडियम ते गुस्से होवां, मीडियम ते गुस्सा कड्डां, ये समझदे होया भी कि इहदी ज़बान भी अल्लाह ताला दे हुक्म तो बगैर नहीं हिल सकती, इहदा हत्थ भी अल्लाह दे हुक्म तो बगैर नहीं हिल सकता, ये समझदे होया भी कि जो कुछ करदा अल्लाह करदा है, और अल्लाह की इजाज़त तो बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये मैनू गाल नहीं कढ़ सकता जिन्ना चਿਰ अल्लाह की इजाज़त ना होए, ये मैनू मेरे ते जुल्म नहीं कर सकता जिन्ना चਿਰ अल्लाह की इजाज़त ना होए। ये सब कुछ समझदे होया भी मैं उस इंसान ते गुस्से क्यों होना वा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस इंसान ते गुस्से क्यों होंदे ने, ये समझना है। क्योंकि ये जो दसियां ने निशानियां गुस्से दियां नबी अलैहिस्सलाम के बारे च वारद हुई ने। मसलन नबी अलैहिस्सलाम के बारे च आया कि काना इज़ा खातबा इहमर्रत ऐनाहु वाला सौतुहु वश्तद्दा गज़बुहु। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों खुतबा इरशाद फरमाते सन, आप दियां अखां लाल हो जांदियां सन, आप दी आवाज़ बुलंद हो जाती सी, और आप दा गज़ब शदीद हो जाता सी। एक रवायत होंदा है बा इहमर्रत वजना ताहू, आप दे रुखसार लाल हो जाते सन, सुर्ख हो जाते सन। ताकि हदीस रह ना जाए, मैं पहले बयान कर देना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम तो अलैहिस्सलाम वालों ये हदीस मरवी है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग़ज़बु लिद्दुनिया फ़इज़ा अग़ज़बहुल हक़ लम यारिफ़हु अहद व लम युक़िम लिग़ज़बिही शैउन हत्ता यंतसिर लहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दे वास्ते गुस्से च नहीं सुनाते। कोई भी चीज़ जिहड़ी दुनिया दे नाल ताल्लुक रखती है उहदी वजह तो गुस्से च नहीं सुनाते। फ़इज़ा अग़ज़बहुल हक़, लेकिन जदों गुस्से च आउंदे सन हक वास्ते, हक जदों आप ते गुस्से की कैफियत तारी कर दिंदा सी, लम यारिफ़हु अहद, साडे च उन्हां नूं कोई भी नहीं सी पहचानदा। कौन फरमा रहा है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लम यारिफ़हु अहद, कोई साडे चों पहचानदा नहीं सी। उदों की मतलब है? आपकी शख्सियत ही कुछ कोई होर हो जाती सी। इन्ना ज़्यादा गुस्सा आ जाता सी कि कोई गल भी करता डरदा कोई गल भी नहीं सी करता। साडी पहचान तो बाहर हो जाते सन। पहचान तो वही सी ना कि बड़े मुशफिक ने, मेहरबान ने, प्यार नाल गल सुनते हैं, ठीक है ना, मशवरा करते हैं। जो पहचान खत्म हो गई है कि हुण उन्होंने गल भी कोई नहीं कर सकता, इस हद तक आप गुस्से च आ जाते सन। लम युक़िम लिग़ज़बिही शैउन, और आप दे गुस्से नूं कोई भी चीज़ ठंडा नहीं सी कर सकती उदों। हत्ता यंतसिर लहू, ताकि हक वास्ते इंतकाम ना लै लैण, ताकि हक की हमायत विच उठ खड़े ना होण और हक वास्ते कदम ना उठा लैण। जदों हक मिल गया
हक गालिब आ गया, अल्लाह ताला का हुक्म गालिब आ गया, उदों ठंडे हो जाते सन, ठीक हो जाते सन। ये एक चीज़ सामने रखनी है। ये फर्क है मेरे गुस्से विच आउण च ते रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुस्से च आउण दे विच। साडा गुस्सा अव्वल तो लैके आखिर तक, मैं गुस्से च क्यों होना वा, अव्वल तो लैके आखिर तक साडा गुस्सा दुनिया वास्ते हुंदा हैगा। मैं गुस्से च तां आया वां कि मेरी बेइज्जती किसी ने कर दी है। मैं गुस्से च तां आया वां कि मेरी किसी ने गल टोक दी है। मैं गुस्से च तां आया कि मेरी किसी ने गल नहीं मनी। मैं गुस्से च तां आया वां कि मैं समझना वा कि मेरी अना नूं इन्हें ठेस पहुँचा दी है। मैं गुस्से च तां आया वां कि मैं समझना कि मेरी बड़ी इज्जत सी उत्थे, इहदी गल दी वजह तो मेरी इज्जत खराब हो गई है। ठीक है, मेरे सारे ही गुस्से मेरी अना दे इर्द गिर्द घूमते जाके। ठीक हो गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुस्से का एक भी जुज़ इस दुनिया वास्ते नहीं सीगा। काना ला यग़ज़ब दुनिया, दुनिया वास्ते कदी भी गुस्से नहीं सी होंदे, गुस्से च नहीं सी होंदे। ये पहला फर्क पै गया। ये नहीं फरमाया कि गुस्से च नहीं सुनाते, गुस्से च आउंदे सन, ऑब्जेक्ट होर सी उन्हां दा, रीजन होर सी गुस्से च आउण दा। हुण अगलियां दो तीन हदीसां सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अना बशरुन अग़ज़बु कमा यग़ज़बुल बशर। बहुत प्यारी हदीस हैगी। फ़अय्युमा मुस्लिमिन सबबतुहु औ लानतुहु औ ज़रबतुहु फ़जअलहा मिन्नी सलातन अलैहि व ज़कातन व क़ुरबतन तुक़र्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामत। ए अल्लाह, मैं बशर हाँ, मेरा जिसम भी ज़ाहरी तौर पर इन्हां इस मास का और इस इन्हां हड्डियां का ही है। बशर का मतलब यह है कि मैनू छूया जा सकता, मेरी खल है, मेरे बाल है ने, मेरिया हड्डियां है ने। अग़ज़बु कमा यग़ज़बुल बशर, मैं भी उंज ही गुस्से च आ जाना वा जिस तरह बशर गुस्से च आ जाते हैं। जिस तरह इंसान गुस्सा कर लेंदे, गुस्से च आ जाता, मैं भी आ जाना वा। लेकिन पहला फर्क दिन च रखना है, गुस्से च आउंदे आ क्यों आउंदे ने? हक वास्ते, सिर्फ अपनी ज़ात वास्ते नहीं, अपनी इज्जत वास्ते नहीं, अपनी अना वास्ते नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला वास्ते। अगर अल्लाह दरम्यान च आ गया है तो गुस्सा खत्म। अगर अल्लाह दरम्यान च नहीं हैगा तो फिर फरमाया फिर बहुत गुस्सा, फिर कोई पहचान भी नहीं सी सकता, इस हद तक बदल जाते सन। इस हदीस च फरमाया कि मैनू भी उंज ही गुस्सा आउंदा हक वास्ते ही। रीजन ज़हन च रखना है, आउंदा क्यों वा। फरमाया मैनू भी उंज ही गुस्सा आउंदा, मैं भी उस तरह ही गज़बनाक हो जाना वा जिवें बशर गज़बनाक हो जाते ने। लेकिन है मेरे आका, है मेरे मालिक, कोई ऐसा मुसलमान, कोई ऐसा इंसान, फ़अय्युमा मुस्लिमिन, कोई ऐसा इंसान जड़ा तेरे अगे झुक चुकिया है, जिन्हें तेनू मन लिया है, जड़ा तेरे अगे सरेंडर कर चुकिया है। अपनी जात निकल गई। जड़ा तेरे वास्ते तेरे अगे झुक गया है। फ़अय्युमा मुस्लिमिन, ऐ मेरे मालिक, हर इंसान, कोई भी आदमी जिन्हें तेनू मान लिया, तेरे अगे झुक गया हो, सबबतुहु, मैं अगर किसी नू ऐसे बंदे नू बुरा भला कह दिता है, चंगी माड़ी कह दी है, और लानतुहु, या मैं उत्ते लानत पा दी है, और ज़रबतुहु, या मैं उन्होंने मारिया किते। तिन्ने चीज़ां आप तो दूर सन, तिन्ने चीज़ां। आपने ना कभी अपने हत्थ नाल किसी नूं छोटे नूं मारिया सी ना नादर, शाज बिल्कुल। फरमाया कोई ऐसा मुसलमान, कोई ऐसा शख्स जड़ा तेरे अगे झुक चुकिया है, अगर मैं उन्होंने बुरा भला आख चुकिया है, बुरा भला आख दिता है,
और लानतहू या वास्ते मैं लानत पाई है, और ज़रबतहू या उन्होंने मैं मारिया है। फज अल हू, मेरी इस ज़रब नू, मेरी इस लानत नू, फज अल हा मिन्नी, मेरे इस ज़रब नू, मेरी इस लानत नू, मेरे इस बुरे बोल नू, फज अल हा मिन्नी, मेरे वालों बना दे है मेरे मालिक ਉਹਦੇ वास्ते। सलातन अलैहि, मेरी मैं कह दे बुरा है, लेकिन या अल्लाह ये ਉਹਦੇ हक विच मेरे वालों इन मैं की एप्रीसीएशन बना दे। हाँ सलात, शाबाश, उन्होंने शाबाश बना दे। इनू मेरी इस मेरे इस कलमे नू जड़ा जिस जिस जड़ा समझना कि मैं तलख कलमा बोल गया वहाँ, वो समझा कि तलख कलमा है, उन्होंने वो वास्ते शाबाश और हौसला अफजाई का जरिया बना दे। सलाद का मतलब ये है, ठीक है, दुआ बना दे वो वास्ते। ये समझो कि मैं उन्हें दुआ दे दी, अगर सलाद का मन वो कर लीए। ये तू इस तरह याला बना दे कि मैं उन्होंने थपकी देती है, वो ऐसे दुआ कर दी है मैं। व ज़कातन, और मेरे इस किरदार नू ओदी पाकीज़गी का जरिया बना दे। व कुर्बातन, और मेरे इस किरदार नू, मेरी इस ज़रब नू, मेरे इस हरफ नू ओदे हक विच इस तरह कर दे कि मेरे इस कलमे की वजह तो, मेरी इस झिड़क की वजह तो, झिड़की की वजह तो वो तेरे करीब हो जाए। कुर्बातन तुकर्रिबु बिहा, मेरी इस झिड़की नू दी वजह तो, मेरे इस सख्त कलमे की वजह तो, मेरी इस मार की वजह तो, या अल्लाह क़यामत वाले दिन तू उन्हें अपने करीब कर लें। तो कर्रिबो बिहा इलई का यौमल क़ियामा। पैगंबर ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुस्से च आउणगे, उसका मतलब ये होएगा, ये दुआ फरमा गए ने कि अगर मेरे मुँहों किसी देर बाद किसी दे हक च कोई सख्त सुस्त कलमा निकल गया मेरी ज़बान से, या अल्लाह अगर मेरे हाथ दे नाल किसी दे जिस्म नूं कोई तकलीफ पहुँच गई है, ठोकर लग गई, किसी नूं ठेस पहुँच गई है, अगर मेरी ज़बान चों मैं उन्होंने कहता कि जा तेरे ते लानत होवे, या उहदे बारे च कहता कि उन्होंने वो ते लानत होवे, तो या अल्लाह ये तिन्ने चीज़ां जड़ियां ने, नंबर एक उहदे वास्ते शाबाश दा और उहदे वास्ते दुआ का जरिया बन जाए मेरे लो। समझो कि मैं उहदे वास्ते दुआ कर दी है, या अल्लाह इस तरह कर दे कि यदी वजह तो मेरे झिड़कन की वजह तो उन्हें कबीदा खातर हो जाना सी, उन्हें परेशान होना सी, लेकिन इनू पाकीज़गी अता कर दे, ਇਹਦਾ दिल होर वड्डा कर दे। ज़कातन का मतलब है कि या अल्लाह ਇਹਦਾ दिल होर वड्डा कर दे, इनू समझ आ जाए कि मैं इनू की किया है। और कुर्बत का जरिया बना दे क़यामत वाले दिन, मेरी इन्हां तिन्नां अदावां की वजह तो क़यामत वाले दिन उस बंदे नूं तू करीब कर ली अपने। मैनू यह केमिस्ट्री बड़ी पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है मैनू, मैं इस पर बड़ा गौर करता रहना वा नचीर। हज़रत अमर बिन आस की वजात अगली दी, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम नूं फरमान लगे कि अल्लाह के रसूल असी अकतुबन का कुल्ला मा कुलता फिल गज़ब व रज़ा, ऐ मेरे आका गज़ब और रज़ा, गुस्से और रज़ामंदी विच तुसी जो कुछ भी फरमाया है, तुसी जो कुछ भी फरमाते जे, अकतुब मैं तो लिख लेना वा, मेरा तो मैं तो लिखना बस, जो भी तेरी ज़बान में बारक जो लफ्ज़ भी निकला है मैं वो लिखना वा। लेकिन तुसी कभी गुस्से च हुंदे जी और कभी नॉर्मल हुंदे जी, रज़ामंदी च हुंदे जी।
आपने फरमाया उक्तुब फवल्लाजी बासनी बिल हक ला यखरुजु मिन्हु इल्ला हक। फरमाया ऐ अमर लिख, उस ज़ात दी कसम है जिन्हें मैनू हक दे के रसूल बना के घल्लिया है तुहाडे वल, इस ज़बान चों सवाए हक दे होर कुछ नहीं निकलता। सवाल की किया गया है कि कभी गुस्से च होंदे जे कभी गल ये आ कि अंदर अगर अग लगी होए, दिल दे उत्ते अंगारा रखिया होए, अंदर भांबड़ मचिया होए, तो फिर जबान अंगारे सुटदी है कि नहीं सुटदी? फिर किवें तसव्वुर किया जा सकता है कि अंदर अग लगी होए तो जबान बड़ी मीठी मीठियां गल्लां करना शुरू कर दे? फिर तो पता चलता है कि जिहड़ा भांबड़ अंदर मचिया है ਉਹਦੀ निशानियां अखां च भी ज़ाहिर हो रही ने, गल्लां ते भी ज़ाहिर हो रही ने, रगां भी दसदियां पियां कि अंदर अग लगी है। कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता इंसान की जबान, उन्होंने पता नहीं चलता मैं कहना की है। और आप फरमा रहे ने कि भावें गुस्से च होवां भावें रजामंदी की हालत च होवां, निकलना हक ही है जबान चों। लिखो ऐसी केमिस्ट्री कितों मिलेगी भाई? मैं कहना कि ऐसा केमिस्ट अल्लाह करीम ने सानू ता करता, ऐसा केमिस्ट। ये दिल तो लैके इस जबान तक एक कितना रस्ता है। कि जिथों टुर के कलमा जबान तक आउण तक वो केमिस्ट्री ही तब्दील हो जाती है सारी, वो सारा ही तब्दील हो जाता है। असी कह सकते हैं गज़बी कलमा जड़ा वो गैर गज़बी बन जाता है, वो सूरत ही तब्दील हो जाती है। ये इस हदीस की रोशनी च चलो बतौरे तफन्नुन सही आपने फरमाया कि जिन्हों मैं कोई बुरा भला कदी आख चुका, अगर कदी आख्या होए तो ये वास्ते रहमत बना दिया मैं अल्लाह। इसका मतलब ये होया कि जड़े असी बसाओकात मुहावरा बोलते हैं ना, माँ दियाँ गालां घ्यो दियां नालां, ये केमिस्ट्री है कि माँ भावें गड्ढे गाल ही, लेकिन वो गाल नहीं होंदी, उसकी तासीर होर होंदी है। ठीक हो गया। फिर इस थोड़ा जिहा इत्थों अगे जो बाबे को डंडा शंडा मार देंगे जो गाल कढ़ देंगे, फिर उन्होंने गुस्सा क्यों करते जी? तुसीं जांदे जे ना बाबियां दे कोल किसे कोल, कहंदे भी वो तो गालां कढ़दा है अगों, बाबा कहदा है डंडे मारदा है। वो भाई वो डंडे नहीं होंदे ना, फिर वो फिर गाल नहीं रहिंदी ना। इन्नी गल तो साडी समझ आ जानी चाहिए है ना कि फिर बाबा जी दी जिहड़ियां गालां ने वो गालां नहीं रहिंदियां, ਉਹਦੇ ਡੰਡੇ नहीं ਰਹਿੰਦੇ। खा के वेख लेना कभी, ठीक है ना। सूफी साहब के बारे च मशहूर है ना बड़ा। कई लोग तो ऐसे भी ने वो दसते हैं कि वो तो पिछे भज पेंदे सन कुट्टण वास्ते, लेकिन जड़ा समझ जाता सीगा तर जाता सी। फिर तो कहने का मकसद ये आ कि अल्लाह करीम वल जदों निस्बत की जाए गज़ब की और आख्या जाए कि अल्लाह करीम गुस्सा करता है, अल्लाह गुस्से च आ गया, अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो गया, ਇਹਦਾ मतलब की है ये तैनूं अज दस्सिया है कि ਇਹਦਾ मतलब है लेना है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे च किसी हदीस च पढ़ लो तुसी कि आप गुस्से च आ गए, आपने गुस्से च आके गल फरमान जारी कर दिता, तो वह मतलब की होएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुस्से च आउण वह मतलब की होएगा? दो फर्क तैनूं दस दिते ने अपने च, उन्होंने आम इंसानों में, नबी अलैहिस्सलाम दे विच। एक तो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कदी भी दुनिया की किसी भी शय वास्ते गुस्से 'च नहीं सन आउंदे। गुस्सा उदों ही आउंदा सी जदों हक पामाल हो रहा होए, हक ते हरफ आ रहा होवे जां हरफ आउण दी कोई तुक होवे, उम्मीद होवे कि ऐसा हो सकता है, उदों गुस्से 'च आ जाते सन। पर जिन्ना चिर हक वाजे नहीं सी हो जाता उन्ना चिर आप ठंडे नहीं सन होंदे। सल्ले वसल्लम या रब्बी अला हबीबे का मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।